अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नेट इंजन के बारे में हमने डिस्कस करना है। सैडी कार्नेट साइंटिस्ट था जिसने 1814 में ये आइडियल इंजन उसने इन्वेंट किया। ये एक हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल इंजन, हाइपोथेटिकल का मतलब है कि ये एक फ़र्ज़ किया हुआ जिसको सिर्फ हम पेपर पर ड्रा करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है या प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हाइपोथेटिकल इंजन है जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस में ये काम करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो कुछ स्टेप्स के बाद अपनी असल शेप में वापस आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो मैं एग्जांपल इसके देता हूँ कि वाटर है। वाटर को जब फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कूल होने के बाद ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा जब हम उसको बाहर लेके आते हैं वो आइस दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसको वापस अपनी असल शेप में ना लाया जा सके। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक बॉम्ब है और बॉम्ब अगर एक्सप्लोड होता है तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है। तो क्या हम एनर्जी को दोबारा इकट्ठा करके वो बम बना सकते हैं? नहीं, मतलब कि उसको दोबारा असल फॉर्म में ना लेके आ सकें। दिस इज़ कॉल्ड अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो हमारा कार्नेट साइकिल या कार्नेट इंजन है, दिस इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पर अमल करता है? यहाँ पर हमारे पास ये फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है, चले समझने के लिए यहाँ पे ड्रा कर। हमारे पास दो तरह के यहाँ पर होते हैं। एक जगह पर एक को हम नाम देते हैं हाई टेम्परेचर रेजरवायर और यहाँ से हीट निकलती है, यहाँ से हीट निकलेगी और ये इंजन है और ये इंजन यहाँ पर वर्क कर रहा है और ये हीट इंजन तक जाएगी और इंजन से ये ही यहाँ से जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर से जो हीट निकल रही है मैं उसको नाम देता हूँ Q1 और इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। और ये हीट, ज़ाहिर बात है हम जानते हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर रेजरवायर है, इसको हम T2 का नाम देते हैं। तो ये कुछ अमाउंट जो सी होगी जो यहाँ से निकली है उसमें से कुछ अमाउंट जो सी होगी वो वर्क डन में इस्तेमाल हो जाएगी। मींस क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? W में। और ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर क्योंकि हीट देता है, इसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि ये एक सोर्स है। लो टेम्परेचर रेजरवायर हीट जज़ब करता है, इसको सिंक का नाम दे सकते हैं। तो T1 टेम्परेचर जो सा होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन T2 होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हीट है Q1 जो हीट दी जा रही है, मैं सपोज करता हूँ कि 10 जूल अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है और जो हीट इसमें सिंक हो रही है, उस हीट को Q2 कहते हैं। मैं कहता हूँ इस 10 जूल में से 7 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, जिसमें वर्क में कन्वर्ट हो गई है और जो रिमेनिंग 3 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, वो सिंक हो जाएगी। तो ये वर्क में जो कन्वर्ट हुई वो एनर्जी कैसे निकलेगी? जो वर्क में कन्वर्ट हुई एनर्जी वो हम कैसे निकालेंगे? मतलब कि 7 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हुई है वो 7 जूल वर्क में कन्वर्ट हुई है। हम क्या करेंगे, 10 में से जितनी सिंक हुई है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 10 क्या है, Q1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q1 W। ये 7 किसके बराबर है, W के बराबर है। यहाँ पर आ जाएगा Q1 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा Q2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2। तो जो हमारा इंजन है वो इस प्रोसेस में अमल करता है। यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर होता है, यहाँ पर एक कूल टेम्परेचर रेजरवायर होता है, तो इस पर ये अमल कर रहा होता है। इसके टोटली 4 स्टेप
पर ये मुनसर होता है। इसमें जो पहला स्टेप है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस है। तो अब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस है जिसको हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस का नाम दिया गया, तो यहाँ पर मैं रफ अमल पे चले मैं इसकी पीवी डायग्राम यहाँ पे ड्रा करूँगा। ये मेरे पास इस साइड पर पी होगा और इस साइड पर वी होगा, इस साइड पर पी और इस साइड पर क्या है V। तो मैं पीवी डायग्राम में जो मैं पहला प्रोसेस है जिसको मैंने नाम दिया है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब, ये रफ पे मैं कुछ प्रोसेस करने जा रहा हूँ। इस साइड पे सारा मैं रफ प्रोसेस करूँगा। अच्छा, मेरे पास एक पिस्टन, मेरे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन के यहाँ पर प्रेशर है, मतलब कि कोई बार्ड पड़े हुए हैं, ये बार्ड पड़े हुए हैं। तो शुरू में इसका कोई ना कोई प्रेशर था, मैं कहता हूँ ये P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर यहाँ पर T1 था और मैंने इसको हाई टेम्परेचर रेजरवायर पर रखा हुआ है। हाई टेम्परेचर रेजरवायर पर इसको क्यों रखा हुआ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हाई टेम्परेचर रेजरवायर पर रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम को हीट देगा, ये सिस्टम को हीट देगा, तो ये सिस्टम को हीट देगा। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से इस पिस्टन के यहाँ पर से मैं मैं ये 6 स्टोन में से 2 स्टोन्स को पहले एक उतारता हूँ फिर दूसरे को, जिनका मास बहुत कम है। तो ये पिस्टन क्या करेगा, प्रेशर कम होगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए, रिमेनिंग स्टोन यहाँ पर रह गए 4, तो प्रेशर कम हुआ तो जो चेंज प्रेशर है उसको P2 का नाम देंगे। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम को क्या नाम देंगे, V2। क्योंकि ये प्रोसेस जो सा है ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कि टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं होने देना। अब ज़ाहिर बात है जब ये ऊपर जाएगा तो इनकी एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस की, इनकी एनर्जी कम होगी। तो जितनी एनर्जी कम होगी, जितना टेम्परेचर कम होने लगेगा, तो यहाँ से ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर उतनी अमाउंट ऑफ हीट जो सी है वो सिस्टम को दे देगा ताकि टेम्परेचर जो सा है वो कांस्टेंट रहे। तो इस प्रोसेस में, पहला प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, ये टेम्परेचर जो सा होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की यहाँ से मेरे पास जो पहला पॉइंट A था, तो उस वक़्त प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से प्रेशर को कम किया मतलब चेंज किया, तो ये पिस्टन ऊपर गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर कम हुआ। तो ये देखें, ये कर्व हमें बता रही है जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, नीचे आते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो ये कर्व हमें बता रही है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। वैसे भी हम आइडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कर्व्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ हमें सिस्टम को हीट देनी पड़ती है, तो सिस्टम को हीट देने की वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, एरो इनवर्ड एरो शो कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम को हीट दी जा रही है। कितनी हीट दी जा रही है, Q1। ये एरो इनवर्ड है जो हमें बताता है कि सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं। तो जो हमारा ये पहला जो सा प्रोसेस था, ये वाला जो सा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को नाम देते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन की ये मैंने ड्रा कर दिया। अब देखें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने प्रेशर को, एरो का मतलब है कम किया है, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, ज़्यादा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहा है। ये देखें, मैं कांस्टेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हम जानते हैं W, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। ये देखिए, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर है। तो हम पीछे 12 पढ़ चुके हैं, जब फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर होता है तो वर्क बराबर होता है P/dV। अगर फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर हो तो माइनस का साइन हम लगाते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम था, जो शुरू वाला वॉल्यूम था V1 था, फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ V2।
इनिशियल वाला वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम जो सा है वो मेरा क्या है, V2। अब हम जानते हैं ये रिलेशन हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू को निकालता हूँ तो वह P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। मैं क्या करता हूँ, इस P की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो इस P की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, तो जैसे ही मैंने P की वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, चले इस वर्क को मैंने W1 का नाम दे दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो जो मेरे पास नई रिलेशन आएगी V1 माइनस V2 nRT1 डिवाइडेड बाय V इंटू DV। W1 इज इक्वल टू माइनस nRT1 इंटू V1 V2। तो अच्छा ये देखिए n r कांस्टेंट है, हमने इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर निकाला। T1 आल्सो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना था, तो T1 कांस्टेंट है, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 1/v dv W1 इज इक्वल टू माइनस nRT1 और 1/v का लॉग इंटीग्रेशन करेंगे तो log v के बराबर आता है, डिवाइडेड बाय V1 V2। W1 इज इक्वल टू माइनस nRT1। तो हम पहले क्या करेंगे, log V2 माइनस log V1। लेकिन पहले अपर लिमिट पुट की, बाद में लोअर लिमिट पुट की, ये मैथ में ये बातें बताई जाती हैं। इज इक्वल टू माइनस nRT1, लॉग में माइनस हो तो ये बटे में लिखा जा सकता है V2/V1। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है dQ प्लस dW। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी शुड बी ज़ीरो, तो ऊपर वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट ज़ीरो करेंगे इज इक्वल टू। तो अब हमने जो हीट दी, हीट चेंज हुई, वो हीट हमने शुरू में बताया है कितनी हीट दी है, Q1 हीट दी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी। और जो वर्क हुआ वो वर्क कौन सा हुआ, वो वर्क नेगेटिव वर्क हुआ जिसको मैंने -1 से शो किया। तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू W और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मैंने कंपैरिजन करना है, इधर भी W इधर भी W है, तो Q1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस nRT के बराबर आ जाएगा। तो Q1 मैंने इसका कंपैरिजन किया इक्वेशन 1 का और 2 का, तो मेरे पास Q1 बराबर आ गया माइनस nRT1 log V2 डिवाइडेड बाय V1 के बराबर आ गया। तो Q1 इज इक्वल टू nRT1 log V2/V1 और माइनस लॉग के स्टार्ट में माइनस हो तो वो हमेशा पावर में चला जाता है। तो यहाँ से जब हम पावर ख़त्म करेंगे V1 ऊपर चला जाएगा और V2 नीचे आ जाएगा। Q1 इज इक्वल टू nRT1 log V1 डिवाइडेड बाय V2 और ये मेरे पास जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन 3। ये मेरे पास Q1 जो सा है ये मेरे पास आ गया। अब दूसरा जो सा हमारा पास प्रोसेस है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं। तो अभी जो पिस्टन फाइनल स्टेट को मैं पहले लिखने जा रहा हूँ। जो मेरे पास पिस्टन की फाइनल स्टेट थी जो यहाँ पर आई थी, फाइनल स्टेट ये थी कि प्रेशर क्या था, P2 था, वॉल्यूम V2 था, टेम्परेचर T1 था।
और इसके ऊपर जो स्टोन्स की तादाद थी, फाइनल स्टोन की तादाद थी 4, 1 2 3 4। अब मैं इसको इंसुलेटर पर रखूँगा क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि हीट सिस्टम को नहीं देती, तो इंसुलेटर पर रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन से 4 थे, 4 की जगह मैंने 2 स्टोन्स को जल्दी से उतार दिया। जैसे ही 2 स्टोन को करूँगा तो प्रेशर कम होगा और ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब पिस्टन के ऊपर जो स्टोनों की तादाद है वो 2 है। ज़ाहिर बात है प्रेशर चेंज हुआ, P3 उसको नाम देंगे, वॉल्यूम चेंज हुआ, V3 का नाम देंगे। टेम्परेचर भी इस दफ़ा चेंज हुआ क्योंकि जितना टेम्परेचर कम हुआ